हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला। और आज जो वीडियो है उसका देखो, पहला चैप्टर है ये। इसका पहले मैं एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है और इसलिए मैं आज आपके लिए बिना एक्सप्लेन किए ये नोट्स डाले हैं मैंने। बस इनका थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, 5-7 मिनट का ही बनाऊंगी लगभग। और आप इससे नोट्स बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे समझाया तो अच्छा गया है लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, थोड़ा सा दिखने में मिस्टेक है। तो ये पूरे नोट्स हैं पहले चैप्टर के, और ये चैप्टर हमारा है 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 नंबर इसमें से पक्के हैं। तो देखिए, सबसे पहले पांडुलिपि हस्तलिपि चित्र परंपरा हमारे चैप्टर का नाम है। यानी प्राचीन समय में जो पांडुलिपियां चित्रित की गई थी उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये देखिए, पहले चित्र सूत्र आ जाएगा, आप लिख लेना धीरे धीरे। ठीक है, चित्र सूत्र के बारे में ये आ गया। फिर पांडुलिपि चित्रकला किसे कहते हैं उसके बारे में ये आ गया, लिख लेना। पूछ लेंगे पांडुलिपि चित्रकला किसे कहते हैं, तो उसके बारे में। और पांडुलिपि चित्रकला है वो भारत के किन 2 स्थानों पे, तो पश्चिमी गुजरात क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी भाग और भारत के पश्चिम भाग में, और पूर्वी क्षेत्र में पाल शासकों द्वारा, और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला मठ में ये परंपरा विद्यमान थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन जो छोटे बनाए उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला है। फिर देखिए, ये जो पांडुलिपियां होती थी ना, उनके उनका एक महत्वपूर्ण पृष्ठ होता था। उसको पुष्पिका भी बोलते थे उस समय, कोलफन जिसको बोलते हैं। तो कोलफन क्या होता है, ये पूरी जानकारी आप पढ़ लेना। वैसे मैंने पहले समझा रखा है, मैं ज़्यादा टाइम इस वीडियो में नहीं लूँगी, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये मैं आपको बता दूँ। कोलफन पृष्ठ क्या है, तो वो आप इसको पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि पांडुलिपि के ऊपर एक महत्वपूर्ण पेज होता है। यानी महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई होती है। क्या क्या लिखा होता है वो मैंने इसमें लिखा है। फिर आते हैं उस समय लघु चित्र परंपरा। तो लघु चित्र क्या होते हैं पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख लेना, अपनी संक्षिप्त और छोटे रूप के कारण इन्हें लघु कहा जाता है। फिर इनका क्या फायदा था, क्या किया जाता था, वो यहाँ पे देख लेना। ये राजा महाराजा उस समय क्या करते थे लघु चित्रों से, लघु चित्र होने का फायदा क्या था। ठीक है, फिर हम पश्चिम भारतीय चित्र शैली, क्योंकि मैंने बताया ना 2 पश्चिम भारतीय चित्र शैली, जो कि जैन शैली का उद्भव हुआ था पश्चिम भारत में, और पूर्वी भारतीय में जो पाल शैली का उद्भव हुआ था, विक्रमशिला मठ वगैरह, वो पढ़ने आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पश्चिम भारतीय चित्र शैली मैंने अच्छे से समझाया कि उसका मेन सेंटर क्या था, गुजरात था। गुजरात में ऐसी क्या दशाएं थी कि वहाँ के व्यापारी धनवान हो गए, और धनवान व्यापारियों ने वहाँ की कला को संरक्षण में ले लिया। और वह कौन सा समुदाय था जो सबसे शक्तिशाली था, और वह जैन समुदाय था, और वह वहाँ की कला का संरक्षक बन गया, इसलिए उसको जैन पेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। तो फिर ऐसे करके हम पढ़ते हैं जैन चित्र शैली। ये आ गई आपकी जैन चित्र शैली, इसके बारे में ये है। जैन समुदाय है ना, हस्तलिपियां काफी चित्रित करवाई थी, क्योंकि जैन समुदाय में शास्त्रदान का प्रचलन था। यहाँ प्रश्न ये बनेगा कि शास्त्रदान का प्रचलन कहाँ था, तो वो जैन समुदाय में था। फिर जैन परंपरा के प्रमुख ग्रंथ आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जैन परंपरा के जो ग्रंथ हैं, यानी जैन परंपरा में ये ग्रंथ चित्रित हुए थे। अब इनका अलग अलग वर्णन है, वो आगे है, इनमें से वर्णन भी पूछ लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नोट कर लेना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बुक में जो दिया है उससे भी इजी करके यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले कल्प सूत्र, एक एक चीज बता दी है। कल्प सूत्र में से भी जो छोटी चीजें पूछी जाएगी वो यहाँ कर दी है मैंने, लाइन टू लाइन नोट्स हैं। देखिए, ये कल्प सूत्र के बारे में। फिर 2 नंबर पे कालकाचार्य कथा के बारे में ये वर्णन आ गया, पूरा का पूरा आप नोट्स बना लिए, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। संग्रहणी सूत्र के बारे में ये आ गया, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, उत्तर ध्यान सूत्र के बारे में आ गया, और ताड़ की पत्तियों पर चित्रित जैन चित्र के बारे में दे रखा है, वो आ गया यहाँ पे। फिर जैन चित्रकला की विशेषताएं दे रखी है, चित्र हैं वो किस तरह के होते थे। तो इनमें देखो, मैंने विशेषताओं के पॉइंट बना दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर पाल चित्र शैली आ जाती है, जो कि पूर्वी भारत में पालों के द्वारा विकसित की गई थी। यानी पालों ने जो पांडुलिपियां चित्रित करवाई, उनका समय, और कौन कौन से मठ थे उसके समय, और पाल कला का फैलाव है वो कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, किन किन देशों में फैल गई थी। पाल चित्रकला की विशेषताएं मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाए हैं, और ये हो गया अध्याय पूरा। तो देखिए, 5-6 मिनट का ही समय आपको लगेगा इस तरह से
आप है ना इसको कर सकते हो। तो ये पूरा चैप्टर है, आराम से वीडियो को रोक रोक करके और आप नोट्स बना सकते हो। एक्सप्लेसन मैंने पहले कर दिया, ऐसी लैंग्वेज लिखी है आप पढ़ोगे अपने आप समझ जाओगे। जो मैंने समझाया वो मैंने नोट्स में नोट्स बनाए हैं बहुत ही इजी वे में। तो ये पहला चैप्टर, ठीक है, इसको आप नोट कर लोगे। 2 नंबर का है, सबसे पहले क्वेश्चन इसी चैप्टर में से दिखने वाले हैं एग्जाम में। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पीछे इसके जो एक्सप्लेनेशन वीडियो डाले हैं वहाँ पे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम है, मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो और बना दूँ। तो लाइक सब्सक्राइब करें, सबसे पहली बात ये नोट्स बनाएं। धन्यवाद।